नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स पे जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो अगर निफ्टी में आप देखोगे, कल के वीडियो में हमने कहा था कि निफ्टी में एक सपोर्ट बन के आ रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पर सपोर्ट बन रहा है और नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन क्रॉस हो रही है और ऊपर की तरफ से ये वाली ट्रेंड लाइन आज की डेट में अभी क्रॉस हो रही है। अगर आज की ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे, अगर मैं ट्रेंड लाइन्स को अभी निकालता हूं, तो अगर आप आज की ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो यहाँ पर देखिए निफ्टी क्लियर क्लियर जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला, आज हमें लग रहा था कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ बन सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट ऐड कर सकती थी। इसलिए आवरली चार्ट के ऊपर देखिए आप, काफ़ी मतलब करीबन 12 साढ़े 12 बजे तक निफ्टी इसके ऊपर होल्ड कर रहा था। जैसे ही निफ्टी ने सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत तेज़ गिरावट आई है और ये गिरावट आके कहाँ पर रुकी है, वापस से ये जो सपोर्ट लाइन है इस सपोर्ट लाइन के आसपास आके ये गिरावट वापस रुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा इसने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की है। तो अभी यहाँ पर निफ्टी में एक रेंज बन के आ रही है और वो रेंज जो बन के आ रही है वो है 15,900 से लेके 15,600। ये एक 300 पॉइंट की रेंज बन रही है निफ्टी में, जहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि ऊपर जाता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है और नीचे की तरफ इस सपोर्ट में अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है। अब अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपके लिए ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 900 के आसपास आपको कॉल सेल करने के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आपको वहाँ कॉल के प्रीमियम अच्छे मिलेंगे और उसी तरह से आपको 600 के आसपास अगर आता है तो पुट सेलिंग में आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रीमियम मिल सकता है। बहुत से ऑप्शन सेलर जो हैं वो आप यहाँ पर स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल्स भी बेच सकते हैं और अपनी रेंज इसी हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, 15,900 15,950 के आसपास तक की, और नीचे की तरफ 15,650 से लेके 15,550 तक। तो ये एक रेंज बनेगी। कल हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व की थी कि ये, अगर आपने देखा होगा, हमने कल ये एक RSI डाइवर्जेंस के बारे में बात किया था। हमने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन के पास आके रुक सकता है। देखिए एग्जैक्टली वहीं से घूमते हुए नज़र आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंस होता है ट्रेंड लाइंस का, डाइवर्जेंस है, अगर आप उसको बराबर से इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत लोग 1 मिनट 2 मिनट और 5 मिनट के ऊपर RSI MACD को यूज़ करते हैं। वो उतना शायद से इफेक्टिव नहीं लगता है जहाँ तक मेरा मानना है, लेकिन अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये आपको ज़रूर एक अच्छा खासा रिजल्ट देते हुए नज़र आ सकता है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना है, वापस से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 640 से लेके 600, ये एक एक्यूमुलेशन जोन होगा। यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस बन सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर सीधा हमें 500 से 480 तक आते हुए दिख सकता है। इसके पीछे रीज़न एक और है, वो रीज़न है कि अगर मैं यहाँ पर जाके ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखता हूँ तो ओपन इंटरेस्ट, जैसे हमने कल कहा था कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड था, उसी चक्कर में आज आपने देखा भी होगा कि अच्छा खासा बाउंस आया था। अभी भी मैं कहूँगा कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी ओवरसोल्ड है, सॉरी जो PCR है वो काफ़ी ओवरसोल्ड है, और इसकी वजह से अभी भी मुझे लगता है कि जितनी बार भी नीचे जाएगा वो बाउंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक ये PCR 0.6 0.7 0.8 रहता है आपको बाउंस यहाँ पर हर बार नजर आएगा। बाउंस कहाँ तक आएगा, बाउंस आपको आएगा 750 से लेके 800, ये एक रेंज तक बाउंस आएगा और यहाँ से वापस से नीचे आते के नीचे आएगा। और ये जोन जो है यहाँ पर देखिए अच्छी खासी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो नीचे की तरफ भी सपोर्ट है, तो रेंज में रहेगा। ऑप्शन राइटर्स के लिए एक अच्छा खासा हफ्ता हो सकता है। यहाँ पर अगर वो लोग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बेचते हैं तो उनको यहाँ पर एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का ट्रेड बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी जो हमने कल डिस्कस किया था, आज एग्जैक्टली उसी तरह बिहेवियर हुआ है। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट उसने वही ट्रेंड लाइन को टच किया है और टच करने के बाद नीचे आ गया है। तो मैं फिर से वही रिपीट करूँगा कि इंपॉर्टेंस होती हैं, आप चीज़ों को देखिए समझिए, आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर कट नज़र आएगा कि किस तरह से मार्केट चल रहा है, कैसे चल रहा है और यहाँ पर हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा, यहाँ आपको एक आइडिया मिल जाएगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा। हमने कल जो एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये ट्रेंड लाइन देखिए जो नीचे से चली आ रही है, आज बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेते नजर आया है। बैंक निफ्टी खुला ऊपर। हमने कल क्लियरली कहा था कि अगर आप बैंक निफ्टी में बाइंग करते हैं तो 35,200 के बाद आपको बाइंग करना है। 100 रुपीज़ का आपको SL रखना है, मतलब 35,100 के आसपास आपका SL आएगा। ये आपकी एंट्री लेवल रहेगी और आपका टारगेट क्या रहेगा, 35,400
और 600। ये हमने कल क्लियरली कहा था, ये हमारा टारगेट 1 था और ये हमारा टारगेट 2 था। जिसने भी लेवल्स को फॉलो किया है, 35,400 आज मार्केट टच करके आया है, 396 398 टच करके आया है, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया है। एनालिसिस आपका सही होना चाहिए, पैसे पक्का बनेंगे। लोग क्या करते हैं, लोग को झटपट पैसा चाहिए रहता है, फटाफट उनको कोई ऐसे चाहिए कि भाई 5 मिनट के अंदर मुझे 10,000 रुपये मिल जाए। पेशेंस है नहीं, सीखना है नहीं, सीखने में आपको टाइम इन्वेस्ट करना नहीं है, और फिर क्या होता है कि इस वजह से आपका अच्छे से ट्रेड हो नहीं पाता है। यहाँ हम लोगों ने ट्रेड लिया, परफेक्टली ट्रेड लिया, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत अच्छे से आपका यहाँ पर पैसा बना है बैंक निफ्टी में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी जब ऊपर से टूटा है तो इसने एग्जैक्टली देखिए यही ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया है, तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही है फिलहाल के लिए। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देकर जाके चेक करते हैं बैंक निफ्टी में, तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आपको नज़र आएगा, एक बार लोड होने देते हैं इसको, कि यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा में नज़र आएगा कि जो ये वाले लेवल है 35,000, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और 35,500 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ये अभी यहाँ पर एक रेंज बन के आ रही है इस वीक के लिए कि ऊपर की तरफ 35,500 और नीचे की तरफ 35,000, ये एक रेंज है ऊपर और नीचे की तरफ, जहाँ पर हो सकता है बैंक निफ्टी झूलते हुए नज़र आएगा इस वीक में। कल के सेशन में ट्रेड कैसे करना है, कल के सेशन में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करती है और 35,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है, जैसे ही यहाँ पर 35,000 के नीचे आता है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। जो आपका एंट्री लेवल रहेगा वो रहेगा 34,950। 34,950 के नीचे अगर आता है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा 35,100, तो करीबन 150 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लगाइए, ये आपका एंट्री लेवल हो जाएगा और यहाँ फिर आप ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो होगा 34,750 और सेकंड टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 34,500। तो ये आपका टारगेट 1 रहेगा, ये आपका टारगेट 2 रहेगा। इस हिसाब से आप बैंक निफ्टी में कल के सेशन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि ऊपर की तरफ अगर हम निकलता है बैंक निफ्टी तो किस तरह का ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ देखिए बहुत मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा 34,400 से लेके 500, ये एक जोन बनने वाला है। इस जोन में एक अच्छा सा रेजिस्टेंस आएगा क्योंकि देखिए यही स्विंग्स हैं, प्रीवियस स्विंग्स भी यही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये अटकते हुए नज़र आया था, तो मुझे लगता है जब तक 35,500 ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता है हमें बाइंग की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कल एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। उससे पहले देखते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में आप देखोगे तो आज हल्की बढ़त आई है, बहुत ज़्यादा आज विक्स ऊपर नहीं गया है, तो अभी तक ये फ्लैट ही है। इस पर नज़र बना के चलिए, स्पेशली जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए विक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्रूड अगर आप देखते हो तो क्रूड में ऊपर से अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, ये एक लेवल था, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। हमने कहा था कि ये लेवल के आसपास जैसे ही आए आप लोग अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए, या ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है और यहाँ से एक बाउंस मिलेगा, तो उस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन अब नीचे आ रहा है, तो जिसकी अभी भी एंट्री है, मैं कहूँगा जिन्होंने यहाँ पर फ्रेश एंट्री की थी, अब लेवल आ गया है 5480, 55 और 5500, ये एक जोन है जहाँ पर आप देखो अगर वेट करता है तो ठीक है बाउंस मारेगा, या फिर आप यहाँ पर अपना सेफ प्लेयर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल में हमारा ये ट्रेड रहेगा आगे का। गोल्ड में अगर आप चलते हो, गोल्ड में देखते हो तो गोल्ड अभी भी मैं कहूँगा कि मत ट्रेड कीजिए, क्योंकि गोल्ड में जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न एक चीज़ का इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पर शायद से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। देखिए इस तरह से एक शोल्डर ऑलरेडी बन चुका है, ये एक हेड बन रहा है और यहाँ पर इस तरह का एक पैटर्न बन के जब ये ब्रेकडाउन आएगा तो फिर यहाँ पर गोल्ड में एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, जो करीब करीब 45,000 और 44,000 तक जा सकती है। तो गोल्ड में इस तरह का पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर क्लियरली फॉर्म हो रहा है, होने देते हैं, उसके बाद ट्रेड लेंगे। यहाँ पर इनिशियली हमने गोल्ड में बेचा था तो ये अच्छा खासा एक रैली हम लोगों ने ऑलरेडी पकड़ ली थी। अब आते हैं स्टॉक्स के ऊपर, देखते हैं स्टॉक्स जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो जो पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है एशियन पेंट्स। थोड़ा चीज़ों को जूम करते हैं। एशियन पेंट्स में अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट्स क्रूड के बढ़ने की वजह से यहाँ पर इसमें कंटिन्यूसली गिरावट आ रही है। अब ये स्टॉक 3,000 के लेवल के नीचे आने लगा है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेते आया नज़र आ रहा था कंटिन्यूसली कई बार।
अब मुझे लगता है कि जैसे जैसे क्रूड बढ़ रहा है थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट आ सकता है, और हमने इनिशियली इसको इस लेवल के आसपास सेलिंग के लिए कहा था, ऑलरेडी हम लोग इसमें प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। मुझे लगता है फ्रेश एंट्री का टाइम आ गया है। तो 2990 ये इसके नीचे अगर आता है तो हम सेल करके चलेंगे एशियन पेंट्स में। मुझे लगता है कि ये 75 तक जा सकता है, तो यहाँ से आपको 15 से 20 रुपए का एक अच्छा खासा ट्रेड आपको एशियन पेंट्स में नजर आएगा। तो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है, ये है HDFC बैंक। HDFC बैंक देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बनी आ रही है, थोड़ा सा मैं इसको ये करता हूँ, जूम आउट करता हूँ तो चीज़ें आपको दिखेंगी। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन जो नज़र आ रही है आपको नीचे से रेड कलर वाली, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ट्रेंड लाइन को बहुत खूबसूरती से वो रिस्पेक्ट करता है HDFC बैंक, और अगर आप देखोगे अभी तो HDFC बैंक उसी लेवल के पास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी में बाउंस बनता है तो HDFC बैंक एक बार इस लेवल के आसपास से अटेम्प्ट करेगा। 1500 क्रॉस करते ही एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। उसके पहले हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। 1490 के अगर ऊपर निकलता है तो हम बाय करके चलेंगे। 1500 के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर 1500 के ऊपर मेंटेन करता है तो हो सकता है हम इसको कैरी कर ले जाए, और ये 1520 तक जाते हुए लग सकता है। तो ये इस तरह का कुछ बाउंस देने की कोशिश कर सकता है। HDFC बैंक बाउंस के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, नज़र बना के चलिए। अगला स्टॉक जो शॉर्टलिस्ट किया है ये है हेवल्स। हेवल्स में देखिए बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, और हेवल्स क्या है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसमें दो तरीके का ब्रेकआउट कंफर्मेशन आ रहा है। पहला कंफर्मेशन है ये आप जो जोन देख रहे हैं, ये एक स्क्वायर जोन बनाया मैंने, इस जोन के बाहर निकला है। पिछले 5 से 6 दिन में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, तो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं कहूँगा कि एक फ्लैग एंड पुल बना है, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट निकला है। उसके अलावा सेकंड चीज़ जो है, ये ऊपर से एक बड़ी ट्रेंड लाइन चली आ रही है, वो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है। तो डबल कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ पर हेवल्स का, कि यहाँ पर हेवल्स में एक अच्छा खासा ऊपर का रनअप दिख सकता है। ट्रेड कहाँ करना है, 1045 के ऊपर ट्रेड करना है। 1045 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आप क्लियर कट फिर इस ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट आ जाएगा। फिर यहाँ से मुझे हेवल्स करीब 65 से 75 ज़्यादा दिख सकता है 1 से 2 दिनों में। तो हेवल्स एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। ये वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेड होगा अगर ये 1045 के ऊपर निकलता है, और 1050 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो हो सकता है मैं इसको वीकली एक्सपायरी तक इसको 1 से 2 दिन तक कैरी कर ले जाऊँ। जो अगला ट्रेड हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। ये इसका शोल्डर बना, फिर ये हेड बना, और ये वापस से एक शोल्डर बन गया है। तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो सकता है। 3090 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो यहाँ पर सीधा इसको सपोर्ट जो आता है वो इस जोन में आता है। 50 से 60 रुपए के आसपास का इसमें ट्रेड बनेगा। आप नज़र बना के चलिए, हो सकता है एक दिन में 50-60 रुपए ना गिरे, लेकिन अगर जैसे ही ये ब्रेकडाउन आता है यहाँ पर आपको अगले 2 से 3 दिन में ये 3000 के लेवल टच करते नज़र आ सकता है। तो जुबिलेंट फूड पर नज़र बना के चलिए, यहाँ भी एक अच्छा खासा आपका ट्रेड बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।